हमारी दीदी पार्ट 2 में बोलती है कि वो यहाँ उस पर्सन की खोज में आई है जिसने ये कॉमिक को बनाया है। नेक्स्ट सीन में हम हमारी दीदी और उस लड़की और कुंजप्पा को साथ में डिनर करते हुए देखते हैं। हमारे कुंजप्पा हमारी दीदी से बातों बात में पूछते हैं कि क्या तुम्हारी शादी हुई। हमारी दीदी बोलती नहीं, तो हमारे कुंजप्पा बोलते सेम पिच। बाकी के लोग मजाक मजाक में कुंजप्पा को चिढ़ाने लगते हैं कि तुम लड़की के साथ फ्लर्ट कर रहे हो, और लोग बोलते हैं कि अगर तुम सही टाइम पे शादी कर लेते तो तुम्हारी इसकी तरह एक बेटी होती। कुंजप्पा बोलते हैं कि मैं आर्मी में था और मेरे को शादी करने का टाइम ही नहीं मिला। इतने में उधर से रिप्लाई आता है कि बेटी, ये कुंजप्पा प्यार में पड़ गया था बचपन में मरियम्मा नाम की लड़की से। हमारे कुंजप्पा को गुस्सा आता है, वो चिल्लाते हैं, वो बोलते हैं कि तमीज़ से बोल, उसका नाम थ्रेसा है। कुंजप्पा बताते हैं कि मेरा घर नदी के किनारे के पास था और उसका दूसरे किनारे पर था। वो बोलते हैं कि एक बार बहुत लंबी बारिश आई जिसके कारण बाढ़ आ गई, और जब वो दूसरे किनारे तैरते हुए गए थ्रेसा को देखने, तो उन्हें वहाँ पे थ्रेसा का नामो निशान तक नहीं मिला। हमारे कुंजप्पा बोलते हैं कि वो कभी थ्रेसा को बता ही नहीं पाए कि उससे प्यार करते थे। उन्होंने बाढ़ के बाद थ्रेसा को खूब ढूंढा। उनकी एज उस टाइम 16 के आसपास थी। बाद में आर्मी ज्वाइन कर ली और ढूंढते ढूंढते टाइम कैसे बीता कुछ पता ही नहीं चला। बाकी लोग मजाक उड़ाते हैं कि थ्रेसा को आई लव यू बोलने के चक्कर में अब तक कुंवारा बैठा है। कुंजप्पा गुस्से में बोलते हैं कि कुंवारा रहूँगा चाहे दूसरा भी जन्म हो जाए, और इसी कहते हैं ट्रू लव। हमारे कुंजप्पा औरों से बोलते हैं कि प्यार एक ऐसा नशा है जो इंसान को ललचाता है। एज यूजुअल सारे के सारे हंसने लग जाते हैं। कुंजप्पा बोलते हैं कि ये गवार लोग क्या समझेंगे प्यार को, पर ये मेरी बेटी समझेगी। वो जो दर्द इंतजार में है ये समझेगी। वो उस लड़की से पूछते हैं कि सही बोला। इतने में वो लड़की उठ के बाहर चली जाती है। दूसरे सीन में हम टेसा को उसकी फ्रेंड से बात करते हुए देखते हैं। उसकी फ्रेंड बताती है उसे कि उसकी मम्मी और उसके भाई उससे मिलने आए थे। कनेक्शन इशू के कारण फ़ोन कट जाता। अगली सुबह हम टेसा और उस लड़की को साथ में देखते हैं, जहाँ पे वो लड़की वहाँ के लोगों की तबीयत चेक करती है, और वहीं पर टेसा उस लड़की से पूछती है कि उस रात तुम बाइक से कहाँ चली गई थी। हमारी दीदी बोलती कि कुंजप्पा हमेशा कहा करते हैं कि चार्ली औरों की ज़िंदगी में खुद ब खुद आ जाता है। उस रात चार्ली भैया दीदी का रास्ता रोकते हैं। वो बोलते हैं कि किसी मरते इंसान को मरने से रोकना उसकी परमिशन के बिना गलत बात है ना, तो मुझे माफ़ कर दो। दीदी की गाड़ी स्टार्ट नहीं होती। चार्ली भैया टोन मारते हैं कि अगर प्यार से किक मारोगे तभी स्टार्ट होगी। इतने में दीदी नाराज़ होकर साइड में चली जाती है। इतने में एक गाड़ी पीछे आती है और हमारे चार्ली भैया हमारी दीदी से कहते हैं कि देखो। चार्ली भैया उसका मन बहलाने की कोशिश करते कि क्या तुम ये समुद्र की ऊपर नीचे बहती लहरों को देखो, कुछ नया ट्राई करो। देखो माहौल ऐसा ही है, और ऐसे माहौल में एक गाड़ी में से 5 बंदे निकलते हैं स्लो मोशन में मारने के लिए। तो इसमें चार्ली भैया अपने मारने की फॉर्म में आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन वो गाड़ी वाला सिर्फ पता पूछता और हैप्पी न्यू ईयर बोल के विश करता। दीदी भागने की तैयारी में रहती है। चार्ली भैया दीदी से बोलते हैं कि मुझे 150 किलोमीटर आगे छोड़ दो। दीदी नहीं मानती, तो चार्ली भैया गाड़ी की चाबी अपने पास रख लेते हैं और दीदी गुस्से में चार्ली भैया को धक्का देती है। हमारे चार्ली भैया दीदी से बोलते हैं क्या तुमने कभी हंटर कॉन्स्टिलेशन देखा? कॉन्स्टिलेशन मतलब तारामंडल देखा? क्योंकि तुम अब मरने वाले हो तो तुम ये चीज़ें कभी देख नहीं पाओगी। तो चार्ली भी हमारी दीदी को तारामंडल दिखाते और बोलते कि अब तुम खुशी खुशी मर सकती हो, मतलब जा सकती हो। मैं नहीं जानता कि तुम कौन हो, तुम्हारा पास्ट क्या था। चार्ली भैया दीदी से बोलते कि तुम मेरे साथ चलो, अब तुम मरने की सोच सकती तो तुम मेरे साथ जाने से क्यों डर रही हो। तो चार्ली भैया दीदी को लेके जाते हैं, दीदी का मन बहलाते हैं। अच्छी अच्छी वादियाँ देखने को मिलती है अपन को पिक्चर में, और चार्ली भैया कुंजप्पा से अपनी दीदी को मिलवाते हैं। हमारी नई दीदी पहली दीदी से बोलती है कि यहाँ पे मेरे पास्ट के बारे में कोई मुझसे नहीं पूछता। दीदी बोलती कि वो पहले एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप में थी, पर अब वो देखो वही यहाँ पे निब्बा निब्बी कंसेप्ट आ गया। निब्बा हमारी दीदी को छोड़ के चल गया, दीदी डिप्रेस्ड होगी। अब डिप्रेस तो हो गई दीदी, पर दीदी का पहला ऑपरेशन था उस टाइम। तो दीदी जब ऑपरेशन करने की, तो एक 10 साल का बच्चे को ऑपरेशन था। दीदी ने गलती कर दी और बच्चा प्यारा हो गया। अब दीदी और भी ज़्यादा डिप्रेस्ड हो गई। दीदी बताती है कि फिर एक दिन चार्ली भैया जाने लगे और
सब उनको मनाते कि थोड़े दिन और रुक जाओ। कुंजप्पा नाराज हो जाते, लेकिन हमारे चार्ली भैया रिप्लाई देते कि देखना कुंजप्पा, मैं बहुत दूर जाऊंगा, तुम्हारी थ्रेसा को ढूंढ के तुम्हारे पास लाऊंगा, तुमसे शादी कराऊंगा, उसके बच्चे उसके हस्बैंड ये झील हील वगैरह घूमेंगे यार, यहाँ पे चढ़ेंगे तुम्हारे पास। कुंजप्पा नाराज हो जाते हैं और हमारे चार्ली भैया हमारी दीदी से बोलते हैं कि ज़रा तुम साइड में आना, और हमारे दीदी को एकदम डिप्रेशन फ्री कर देते हैं। वो डीप ब्रीथिंग सिखाते हैं। ऊटी यार इतनी अच्छी जगह है वहाँ पे, तो हमारी दीदी हैप्पीली यहीं रहती हो। फिर हमारे चालिया बोलते तुम्हारे को जब इच्छा है तुम यहाँ से जा सकती हो, नहीं यहाँ पे रहना चाहती हो तो यहाँ पे रह सकती हो। और फिर चार्ली भैया चले जाते हैं। फिर अगले दिन जब टेसा सुबह उठती है तो वो देखती है कि उसकी मम्मी और उसका भाई आया हुआ है। वो उसको सडनली वहाँ से ले चलते हैं अपने साथ। और जब हमारी दीदी गाड़ी में जाती रहती तो हम वहाँ पर ही चार्ली को देखते हैं। वो उसी रास्ते से वापस अपने उसी ऊटी वाली जगह पर आता है जहाँ पे वो दीदी है। उसी दिन जब हमारी दीदी टेसा चली गई, चार्ली कुंजप्पा को जगह जगह चिल्लाते कि कुंजप्पा किधर है, लेकिन कुंजप्पा नाराज़ हो गए थे तो वो आती ही नहीं, गुस्से में रहते हैं, बाहर ही नहीं निकलते। चार्ली भैया कुंजप्पा को मनाने की कोशिश करते हैं कि देखो कुंजप्पा, मैं तुम्हारे से मिलाने किसको लाया हूँ, यह है सिस्टर थेरीज मैरी। इनका घर किनारे के पास था, पहले इनका घर का नाम थ्रेसिया है। हमारे चार्ली भैया खुशी से दौड़ते हैं, वो बाकियों को बताते हैं कि उन्हें पाँव पड़ गए वो इन सिस्टर्स को यहाँ पे लाने के लिए वगैरह वगैरह। हमारे कुंजप्पा फिर थोड़े टाइम बाद थ्रेसा और बाकी सिस्टर्स चले जाते हैं। कुंजप्पा चार्ली से कहते हैं कि मुझे थोड़े टाइम के लिए अकेला छोड़ दो। नेक्स्ट सीन में दीदी हमारे चार्ली भैया से कहती है कि कुंजप्पा बहुत देर से अकेले में है, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। चार्ली भैया कहते हैं कोई बात नहीं, अभी वो रोमांटिक मूड में है, उसे एंजॉय करने दो। दीदी बोलती है कि क्या होगा अगर लाइफ ही ख़त्म हो जाए उस पर्सन को बिना देखे जिसके लिए इंतज़ार किया। चार्ली भैया कहते हैं कि कोई बात नहीं, ऐसो के लिए अपन बैठे ना ढूंढने के लिए। फिर दीदी बोलती है कि अच्छा ठीक है, पर फिर भी अगर सिंसियरली कोई चाहे और वो मिले नहीं तो। चार्ली भैया कहते हैं कि भाग के जाएगा, का एक दिन मिलेगा तो सही। फिर दीदी डायरेक्ट बोलती है कि तुम इस तरीके से क्यों छुपे बैठे हो। चार्ली भैया बोलते हैं कि तू बोलना क्या चाहती है। दीदी बोलती है कि तुम क्या प्यार से डरते हो, अगर तुम्हें कोई प्रपोज करे तो तुम्हारा रिएक्ट क्या रहेगा। चार्ली भैया सिंपली बोलते कि अपन को ये सब करने वाला कौन है। दीदी बोलती है कि फिर भी। चार्ली भैया बोलते हैं कि हम जब किसी की ज़िंदगी में जाते हैं, उसका भला करते हैं तो उसे सरप्राइज़ देते हैं तो उसकी आंखों में एक अलग ही चमक दिखती है। तो मैं बस अपना ये फ़न, ये एंजॉय आगे कंटिन्यू करना चाहूँगा। और अगर कोई मुझसे एक्सपेक्ट करेगा ज़्यादा कि मैं उसके पास रुकूँ तो मैं ये सब नहीं कर पाऊँगा। फिर हमारी दीदी डायरेक्ट पूछती है क्या तुम टेसा को जानते हो। वो यहाँ 2 दिन के लिए थी, आज सुबह ही निकली है, उसे पता थोड़ी ना था कि तुम आ जाने वाले हो। ये कैसा चूहे बिल्ली का खेल चला रखा है, तुम चाहते क्या उस लड़की को पागल बनाकर। चार्ली भैया बोलते कि मैं किसी को पागल नहीं बना रहा। दीदी बोलते कि इतना सिंपली तुमने कह दिया। चार्ली भैया बोलते कि हाँ जानता हूँ मैं टेसा को, सब कुछ जानता हूँ कि वो मेरे को ढूंढने आ रही है। उस रूम पे रहने पर उसने मेरे बारे में जो कुछ जाना है, पर पता नहीं कि उसने मेरी क्या इमेज समझी है। दीदी बोलती कि अगर नेगेटिव इमेज होती तो इतनी दूर तो आती ही नहीं। पर हमारे चार्ली भैया फ्रस्ट्रेट हो जाते और बोलते कि अरे मुझे माफ़ कर दो, मेरे को जाने दो, नहीं बातों में पड़ना मुझे। मैं सिंपल लाइफ जीना चाहता हूँ एकदम फ्रीडम से, जिसमें कोई प्लान नहीं हो, बस मज़े करो, एकदम फ्रीडम से अपनी लाइफ जियो, अच्छे काम करो, डेट्स इट, कोई बाउंडेशन नहीं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सुबह का टाइम है, बहुत जल्दी। चार्ली भैया बोलते हैं कि मैं अभी यहाँ से जा रहा हूँ, अगर बाद में जाऊँगा तो सब रोने लग जाएंगे, फिर अच्छा नहीं लगेगा वगैरह वगैरह। तो फिर हमारी दीदी चार्ली भैया को बस स्टॉप तक ले जाती है। चार्ली भैया बोलते हैं कि अब तो 3 महीने मस्त घूमूंगा इधर उधर। फिर हमारी दीदी पूछती है चार्ली भैया से क्या तुम उस लड़की से नहीं मिलोगे क्या। चार्ली भैया बोलते कि वापस तुम इसी बात पे आ गई, मैंने सोचा तुम भूल गई होगी सब कुछ। मेरे पापा उर्फ टोपी वाले भाई साहब ने इस पूरे हफ्ते मेरे को सिर्फ यही बोला कि उस लड़की से मिल लूँ। दीदी बोलती कि फिर तुम क्यों उनकी विश पूरी नहीं कर देते। चार्ली भैया बोलते कि इतनी आसानी से कैसे मिल जाऊँ मैं उससे, जो लड़की मेरे पीछे इतनी दूर आई है तो उसमें कुछ ना कुछ वेराइटी होगी। इतने में बस आते और चार्ली भैया बस में चले जाते हैं।
वो वहाँ से झाँक के बोलते हैं कि टेसा को बता देना कि पूरा में एक टेम्पल फेस्टिवल है, यहाँ पे बहुत भीड़ रहती है, मैं वहाँ पे इस तारीख को मिलूँगा, अगर वो मुझे ढूंढ सके तो ढूंढ ले, नहीं तो फिर नहीं मिलना होगा। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ है। हमारी टेसा दीदी वहाँ पर पहुँच चुकी है। हमारी दूसरी दीदी टेसा दीदी को बताती है कि यहाँ पे उसको ढूंढना इतना आसान नहीं होगा, पर इसके अलावा कोई और चारा नहीं है। फिर हमारी दीदी जगह जगह चार्ली भैया को ढूंढने लगती है, जगह जगह। फिर हम एक शो देखते हैं इसी भीड़ में। मैजिशियन एक बॉक्स के अंदर किसी बंदे को बिठाता है, फिर उस बॉक्स के ऊपर आग लगा देता है और फिर एकदम सब डरने लग जाते हैं, धक्का मुक्की होने लग जाती है। लेकिन फिर बाद में मैजिशियन हंसने लग जाता है और आबरा का डाबरा बोलता है और सामने गैस वॉट हमारे चार्ली भैया प्रकट हो जाते हैं। हमारी दीदी चार्ली भैया को देख लेती है। फिर हमारे चार्ली भैया को भी टेसा दिख जाती है। चार्ली भैया टेसा को अपनी तरफ बुलाते हैं। चार्ली भैया मैजिशियन को बुलाते हैं और बोलते हैं कि ये टेसा है, और टेसा से बोलते हैं कि ये मैजिशियन मेरे गुरुजी जिन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। फिर दोनों साथ में सोडा पीने बैठते हैं तो हमारी टेसा दीदी चार्ली से बोलती है कि आई एम श्रुति। फिर हमारे चार्ली भैया कुछ बोलते नहीं है, पर साफ दिखता है कि मतलब कैसा लग रहा उन्हें, हंसते हैं वो थोड़ा, तब तो समझ जाओ यार कैसा लग रहा होगा उन्हें। फिर हमारी दीदी नॉर्मल बात करती है कि फेस्टिवल कब स्टार्ट होगा, पर अभी हमारे चार्ली भैया समझ नहीं पा रहे कि वो क्या रहा है, तो वो बोलते हैं कि क्या। फिर वापस दीदी बोलती है कि फेस्टिवल कब स्टार्ट होगा, तो चार्लिया बोलते हैं कि हाँ स्टार्ट हो गया फेस्टिवल। तो हमारे भैया उसे घुमाने की कोशिश करते हैं कि जैसे उन्हें अभी भी नहीं लग रहा, तो पूछते हैं टेसा से कि तुमने बताया था टेसा का घर कहाँ पर है। लेकिन हमारी दीदी बातों में ज़्यादा घूमती नहीं और डायरेक्ट बोलती कि मैं नहीं जानती किसी टेसा को। फिर चार्ली भैया बोलते कि माफ़ करना, मुझे लगा कि तुम टेसा हो। फिर थोड़ी देर बाद चार्ली भैया उससे बोलते हैं कि एक सीरियस क्वेश्चन पूछूंगा, झूठ मत बोलना कि तुम ही टेसा हो एक्चुअली में। फिर हमारी दीदी फिर हंस के मना कर देती है। फिर चार्ली भैया पूछते हैं कि अब आगे का क्या प्लान है। फिर हमारी दीदी जवाब देती है कि बस अब आगे ऐसे ही घूमूंगी। फिर चार्ली भैया बोलते हैं कि अकेले। फिर हमारी दीदी बोलती है कि हाँ अकेले। फिर चार्ली भैया बोलते हैं क्या कि फिर हम कभी मिलेंगे, तो हमारी दीदी बोलती है कि पता है क्या। फिर चार्ली भैया बोलते हैं कि चलो एक ग्रेट फ़ोटो लेते हैं। फिर वो फ़ोटो हमारी दीदी को देते हैं। हमारी दीदी फ़ोटो को देखती है एंड ओ भाई यो का देख लियो, दिस इज़ नथिंग बट हमने पार्ट 1 में देखा था कि जब हमारी दीदी घर से निकलती है तो वो किसी स्कूटर वाले से लिफ्ट लेती है, और वो स्कूटर वाला और कोई नहीं हमारे चार्ली भैया ही रहते हैं। हमारी दीदी जैसे मुंडी ऊंची करती तो वहाँ से चार्ली भैया गायब हो जाते हैं। फिर हमारे मैजिशियन बाबू हमारी दीदी की तरफ देख के जोर जोर से हंसते हैं। माहौल थोड़ा भीड़ भाड़ हो जाता है। हमारी दीदी टेंशन में आ जाती है। वो चार्ली को इधर उधर ढूंढती है, लेकिन एंड में चार्ली भी हमारे मिल ही जाते हैं। वो बोलते हैं कि श्रुति फेस्टिवल कैसा है। हमारी दीदी बोलती है कि श्रुति नहीं टेसा। हमारे चार्ली बोलते हैं कि मैं चार्ली। फिर हम एंड में दोनों को साथ में घूमते हुए देखते हैं एंड यहाँ पे मूवी ख़त्म हो जाती है। अब यहाँ पे ओपन एंडिंग टाइप हो चुकी है। अब हमें पता नहीं है कि चार्ली भैया शुरू से ही हमारी दीदी को जानते थे, वो शुरू से ही ऐसा करवा रहे थे, फॉलो करवा रहे थे उसे, हमें पता नहीं। ओपन एंडिंग टाइप है। अब मेन बात, इसमें स्पेशल क्या है, वाई मैंने इस मूवी को ऐसा बोला जो एज के साथ अपनी स्टोरी बदलती है। मैंने 12th क्लास में एक चैप्टर पढ़ा था जिसमें बताया था कि ग्रेट बुक वो होती है जो हमें हर एज में सेटिस्फाई करे। एट द एज ऑफ 18 अपन को नॉर्मल लगी, एज ऑफ 20-25 पे हमें उसने थोड़ा और सेटिस्फाई करा, एज ऑफ 30-40 पे हमें पता चला कि हमने इन चीज़ों को पहले देखा ही नहीं जो चीज़ें हमने एज ऑफ 30-40 पे हमें मिली। तो उस टाइप का फंडा इस मूवी के साथ है। एक बंदा कोरा पे इस मूवी के बारे में लिखता है कि जब उसने मूवी सिनेमा में देखी तो उसको ये बोरिंग लगी, मतलब एवरेज लगी। उसने जैसा एक्सपेक्ट करा था कि मास मसाला होना चाहिए इस मूवी में, वैसा उसको नहीं लगा। लेकिन उसने फिर आगे लिखा कि टर्निंग पॉइंट जब आया जब इसने ये मूवी दोबारा देखी, जब ये बोर हो रहा था, जब ये DVD वगैरह में रिलीज़ हुई, तो
वो बंदा कहता है कि उसके अगले दिन एग्ज़ाम, तो उसने मूवी देखी तो उसको ये मूवी पता नहीं बहुत अच्छी लगी उसको। उसने बोला कि उसे बुरा लगा कि उसने पहले इस मूवी को गंदी रेटिंग दी वगैरह वगैरह। उसने इसी में ही आगे बताया कि इस मूवी के रिलीज़ होने के 1-2 महीने बाद मलयालम एक्ट्रेस कल्पना, जिन्होंने मेरी क्वीन का रोल निभाया इस मूवी में, उनकी डेथ हो चुकी थी। तो उसने ये मूवी फिर वापस देखी थी। इस मूवी को देख के वो खूब रोया पर्सन। फिर अब वो कहता है कि इस मूवी को बार बार देखना उसकी आदत बन चुकी है और अब ये उसके लिए एक वाइन की तरह है जो एज के साथ साथ और भी शानदार मज़ा दे रही है उसे। एक बंदा और है जिसने मूवी के बारे में लिखा है कि चार्ली और टेसा की लव स्टोरी बताना इस मूवी का मेन मकसद नहीं था। इस मूवी में हमें बहुत सारी चीज़ें बताई गई है, जैसे एक तो ये चोर था जो चोर कम और एडवेंचरस ज़्यादा था। हमारे स्केच भैया जो दिखते गुंडे जैसे थे वगैरह वगैरह, उनकी भी फैमिली वगैरह है तो उनके भी अपने स्ट्रगल थे और फिर भी उन्होंने पॉजिटिविटी की तरह चार्ली भैया की बात मानी जब चार्ली भैया ने उनकी बेटी को तारा दिखाने वाली बात बताई। आगे हमारे कुंजप्पा की स्टोरी जो मैंने बताई थी। मेरी क्वीन जिनके बारे में पार्ट 1 में बताया था, उनकी हालत कैसी कर दी थी उनके हस्बैंड ने वगैरह वगैरह, हम एक्ट्रेस को देख के बता सकते हैं। बाकी मेरी के हस्बैंड का भी हमने स्वभाव देखा जो अपनी प्यारी सी बेटी को वहाँ पे छोड़ने आ गया था। उसके बाद डॉक्टर जो हमारी दीदी थी दूसरी, उनके बारे में हमने जाना जो इमोशन के कारण डिप्रेस हो गई थी वगैरह वगैरह। चार्ली भैया को यहाँ पे एक जिन की तरह माना गया है जो किसी की भी ज़िंदगी में घुस के उनकी सारी विशेष को पूरी करते हैं। और भाई एक चीज़ इस मूवी के यार बहुत ख़ास बात ये लगी कि यार इस मूवी के जो म्यूजिक, इसके जो बीजीएम है ना वो बहुत ख़तरनाक है भाई, दिल को छू जाते हैं। बस सर्च करना चार्ली बीजीएम और सुनना आँख बंद करके, भाई मज़ा आ जाएगा। या तो मैं लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में। बाकी सारा सार यही है कि भाई ज़िंदगी को जीना हो तो भैया मस्ती में जियो, चार्ली भाई की तरह। किसी से प्यार करते हो तो उसको सच सच बता दो कि तुम उससे ट्रू लव है वगैरह वगैरह, नहीं तो कुंवारे बैठे रहोगे, क्या मतलब आ रहा है। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब यार तुमने करा नहीं है, पहले भी 67 था अभी भी 67 है। और भाई देखो एक दिन में बनाइए वीडियो तो कुछ कमी रह गई हो तो माफ़ कर देना, असाइनमेंट मिल गया था यार कॉलेज से। सो बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।